नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरे साल जी जान लगाकर पढ़ाई की पर रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा सोचा था? और दूसरी तरफ कोई दोस्त है जो बस एग्जाम से एक रात पहले पढ़ता है और 90% ले आता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। आज हम इसी टॉपर वाले मिथक को तोड़ेंगे। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी है। एक तरफ वो है जो पूरे साल मेहनत करके भी 60% पर ही रह जाता है, और दूसरी तरफ वो जो बस एक रात पढ़कर 90% स्कोर कर लेता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता कैसे है? तो क्या इसका मतलब ये है कि कुछ लोग पैदाइशी ही जीनियस होते हैं, उनका दिमाग बाकियों से तेज होता है, या फिर उनके पास कोई स्मार्ट तरीका है, कोई ऐसी टेक्निक है जो हमें नहीं पता? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, सच तो ये है कि टॉप करना कोई जादू या गॉड गिफ्ट नहीं है। ये पूरी तरह से सही तकनीक का खेल है। जो भी टॉप करता है उसने असल में पढ़ाई करने के आर्ट में मास्टरी कर ली है। और ये जो बात है ना, इस कहावत में बिल्कुल फिट बैठती है कि सफल लोग कुछ अलग नहीं करते, वो बस हर काम को एक अलग ढंग से करते हैं। और यही सोच हमारी पढ़ाई के तरीके में एक क्रांति ला सकती है। एक और बड़ी दिलचस्प बात है, कोई भी हर फील्ड का जीनियस नहीं होता। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान थे, पर पढ़ाई में तो एवरेज ही थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल टेक्नोलॉजी में माहिर थे, हर चीज में नहीं। मतलब साफ है, मास्टरी किसी एक खास चीज में एक खास तरीके से हासिल की जाती है। तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब सीधा सा है, पढ़ाई करना भी एक कला है, एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। टॉपर्स ने बस इसी स्किल को पकड़ लिया है, चाहे जानबूझकर या फिर अनजाने में। और अच्छी खबर ये है कि ये स्किल कोई भी सीख सकता है। तो ये स्मार्ट तरीका आखिर है क्या? इसका जवाब छिपा है लर्निंग पिरामिड में। ये एक साइंटिफिक मॉडल है जो बताता है कि अलग-अलग तरीकों से पढ़ने पर हमें कितना याद रहता है, और ये आपकी पढ़ाई करने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। जरा इस पिरामिड पर नजर डालिए। जब हम क्लास में सिर्फ लेक्चर सुनते हैं तो हमें याद कितना रहता है? सिर्फ 5%। जब हम सिर्फ किताब पढ़ते हैं तो 10%। लेकिन जैसे ही हम एक्टिव होते हैं, यानी खुद कुछ करके सीखते हैं, ये नंबर सीधा 75% पर पहुंच जाता है। और सबसे ऊपर देखिए, दूसरों को पढ़ाना, जिससे 90% तक याद रहता है ना कमाल की बात? और पता है हम सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं? यहीं पर। हम में से ज्यादातर लोग इस पिरामिड के सबसे नीचे वाले हिस्से में, मतलब 5 से 10% वाली रेंज में ही अटके रहते हैं। हम सबसे कम असरदार तरीकों पर अपना सबसे ज्यादा टाइम लगाते हैं और फिर सोचते हैं कि नंबर क्यों नहीं आए। अब जरा इस नंबर को देखिए, 75%। ये है करके सीखने की पावर। इसका सीधा सा मतलब है टॉपिक पढ़ने के बाद किताब बंद करो और उसे अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करो। ऐसा करने से दिमाग सिर्फ जानकारी को देखता नहीं, बल्कि उसे प्रोसेस करता है, उसे अपना बना लेता है। और अब आते हैं पिरामिड के टॉप पर, 90%। ये सीखने का सबसे पावरफुल तरीका है। जब आप कोई कॉन्सेप्ट किसी और को समझाते हैं, तो इसे दूसरों को समझाने के लिए आपको वो कॉन्सेप्ट पहले खुद को और अच्छे से समझाना पड़ता है। ये जानकारी को आपके दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर देता है। अब दूसरों को पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आपको जाकर टीचर बनना है। आप अपने दोस्त को समझा सकते हैं, अपने मम्मी पापा को बता सकते हैं, या अगर कोई भी नहीं है तो बस शीशे के सामने खड़े होके खुद को पढ़ा दीजिए। ये तरीका आपके दिमाग को मजबूर करता है कि वो बिखरी हुई जानकारी को एक प्रॉपर कहानी में फिट करे। अच्छा, लर्निंग पिरामिड तो हो गया। इसके साथ साथ एक और जबरदस्त तरीका है जो सीखने की रफ्तार को और तेज कर सकता है। वो है अपनी एक से ज्यादा इंद्रियों यानी सेंसेस का इस्तेमाल करना। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। आइडिया बहुत सिंपल है। पढ़ते वक्त सिर्फ आंखों का नहीं, अपने ज्यादा से ज्यादा सेंसेस का इस्तेमाल करिए। जैसे पढ़ते समय लाइनों पर उंगली रखिए, थोड़ा जोर से पढ़िए ताकि आपके कान भी उसे सुने। और सबसे जरूरी, जो भी पढ़ रहे हैं उसकी एक तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए, उसे असल जिंदगी से जोड़कर देखिए। इससे दिमाग के कई हिस्से एक साथ एक्टिव हो जाते हैं और याद रखना आसान हो जाता है। मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ उसकी परिभाषा मत रटिए। ये सोचिए कि जो मैगी का पैकेट पहले 10 रुपए का आता था, वो अब 14 का क्यों हो गया है। ये छोटा सा विजुअलाइजेशन
उस मुश्किल कॉन्सेप्ट को आपके लिए एकदम असली और आसान बना देगा। तो अब तक हमने जो भी बातें की, ये कोई मुश्किल काम नहीं है ना? ये बहुत छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन इनके नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। और इसे समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। जरा एक हवाई जहाज के बारे में सोचिए। अगर ये अपनी उड़ान के दौरान अपना रास्ता सिर्फ 1 डिग्री, बस 1 डिग्री बदल ले तो क्या होगा? शुरू में तो शायद कोई फर्क भी ना दिखे, लेकिन हजारों किलोमीटर के सफर के बाद ये अपनी मंजिल से मीलों दूर, शायद किसी दूसरे ही महाद्वीप पर उतरेगा। हमारी पढ़ाई की आदतें भी दोस्तों बिल्कुल ऐसी ही हैं। तो देखा जाए तो हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक है निष्क्रिय पढ़ाई का रास्ता, मतलब सिर्फ सुनना पढ़ना, जिसकी मंजिल है निराशा। और दूसरा है सक्रिय पढ़ाई का रास्ता, जिसमें हम लिखकर प्रैक्टिस करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। और ये रास्ता हमें सीधे सफलता की मंजिल पर उतारेगा। फर्क सिर्फ 1 डिग्री का है। और आखिर में सबसे जरूरी बात घंटों तक किताबों में सिर खपाने की नहीं है, बात है स्मार्ट तरीके से पढ़ने की। कम समय लगाकर ज्यादा नतीजे पाना ही असली जीत है। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये तरीके काम करेंगे या नहीं। सवाल ये है कि आप अपनी पढ़ाई में वो 1 डिग्री का छोटा सा बदलाव आज से कब लाने वाले हैं। क्या आज आप जो भी पढ़ेंगे उसे अपनी भाषा में लिखेंगे या फिर अपने किसी दोस्त को समझाएंगे? याद रखिए, ये छोटा सा बदलाव आपकी पूरी अकादमिक यात्रा की दिशा बदल सकता है।